will explain the chapter 17 and 18. ओके हमारा चैप्टर 17 एंड 18 एक्सप्लेन करेंगे. ओके सो लेट स्टार्ट. आपका यूनिट 9 है ये. आपका पूरा जो यूनिट है ये पूरा एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ से. ठीक है. तो चैप्टर नेम क्या है? ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. सो Granny, Granny, please comb my hair. You always take your time. You always take such care. You put me to sit on a cushion between your knees. You rub a little coconut oil, parting gentle as a breeze. Granny, पहले एक्सप्लेन कर देना इसमें क्या क्या बोला गया है. ग्रैनी ग्रैनी प्लीज़ कॉम माई हेयर. ग्रैनी मेरे जो है बाल को कॉम कर दीजिए. यू ऑलवेज टेक योर टाइम. आप हमेशा अपना टाइम लेती हैं. यू ऑलवेज टेक सच केयर मीन्स आप मेरे बालों को बनाने के लिए मतलब बहुत टाइम देती हैं और उनकी बहुत केयर करती हैं. यू पुट मी टू सिट ऑन अ कुशन. आप मुझे कुशन पर बैठा देते हैं. बिटवीन योर नीज अपने घुटनों के बीच में. यू रब अ लिटिल कोकोनट ऑयल. आप गोले का तेल लगाते हैं. पार्टिंग जेंटल अ ब्रीज. और बहुत ही आराम से मेरे बालों में लगाते हैं. ग्रैनी यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड. ग्रैनी के बोलती है वो कि यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड एंड व्हेन यू आर फिनिश्ड यू ऑलवेज टर्न माई हेड एंड से नाउ हुज अ नाइस गर्ल. मतलब पूरे बाल बाल बनाने के बाद वो बोलती है अब देखो कौन है अच्छी बिटिया. इतना बोलती हैं. तो बस यही पोएम थी. इसमें यही था. इसका जो हमारा काम है वो हम नेक्स्ट चैप्टर जो कराएंगे चैप्टर 16 उसमें कराते हैं. ठीक है. अभी हम चैप्टर जो नेक्स्ट है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है. ओके तो चैप्टर आपका ये है और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा. तो चैप्टर नेम है द मैजिक पॉरेज पॉट. ठीक है. द मैजिक पॉरेज पॉट. आपने हिंदी बुक में शायद ये पढ़ा है. और चैप्टर आपका ये हो गया है. चैप्टर है आपका ये 18. ध्यान से समझ लीजिए. चैप्टर 18 है ये. इसमें क्या है? चैप्टर का नेम है द मैजिक पॉरेज. जादुई दलिया का मटका. ठीक है. क्या कहानी है? स्टार्ट करते हैं. वंस देयर वॉज अ लिटिल गर्ल नेम तारा. एक लड़की थी उसका नाम क्या था? तारा. क्या नाम था? तारा. शी लिव्ड विद हर मदर. वो अपनी मम्मा के साथ रहती थी. दे वर वेरी पुअर. वो लोग बहुत गरीब थे. वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट. वो एक दिन जंगल चले गई. देयर शी मेट एन ओल्ड वुमेन. वहाँ एक बूढ़ी औरत से मिली. द ओल्ड वुमेन गेव हर अ पॉट. उस बूढ़ी औरत ने उसे एक पॉट दिया. शी सैड दिस इज़ अ मैजिक पॉट. उन्होंने बोला कि ये एक मैजिक पॉट है. शी सेड दिस इज़ अ मैजिक पॉट. इट विल कुक पॉरेज फॉर यू. ये आपके लिए दलिया बना देगा. दलिया बना देगा. वैन यू से कुक पॉट कुक. जो आप बोलते हैं कुक पॉट कुक तो ये कुक करना शुरू कर देता है. इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज वैन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप. जब आप इससे कहना शुरू कर देंगे कि स्टॉप पॉट स्टॉप तो वो रुक जाएगा. अब जब इससे बोलेंगे कुक पॉट कुक तो कुक करना स्टार्ट कर देगा. ओके इतना था. तारा वॉज वेरी हैप्पी. तारा बहुत खुश थी. सी रैन टू हर मदर एंड सैड. अपनी मम्मी के पास गई और बोला मम्मी मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट. बोली अब हम भूखे नहीं रहेंगे क्योंकि मुझे एक मैजिक पॉट मिल गया है. तारा सैड टू द पॉट कुक एंड द पॉट कुकड पॉरेज. मतलब वैसे उसने बोला पॉट से कि बेटा कि बनाना शुरू कर दो. कुक पॉट कुक कुक पॉट कुक. तो क्या हुआ? उसने जो पॉट था उसने दलिया बनाना शुरू कर दिया. हर मदर वॉज वेरी हैप्पी एंड दे बोथ एट पॉरेज. वो दोनों बहुत खुश हुई और दोनों ने मिलके पॉरेज खाया. फिर क्या होता है? तारा सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुकड पॉरेज. हर मदर वॉज हैप्पी. ठीक है. फिर क्या होता है? वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री. जब तारा एक दिन बाहर गई हुई थी फिर उसकी मम्मी को लगी भूख. शी सैड टू द पॉट. उसने पॉट से बोला कुक पॉट कुक. द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज. उस पॉट ने क्या किया? खाना बनाना शुरू कर दिया. फिर क्या होता है? आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सैड डू नॉट कुक पॉट. उसने उससे बोला पॉट से कि डू नॉट कुक. और जबकि कुक उससे बोलना क्या था हमें? स्टॉप पॉट स्टॉप. और मम्मा ने क्या बोला? डू नॉट कुक पॉट. बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग. लेकिन दलिया था वो बनता चला गया रुका ही नहीं. सून द पॉरेज स्टार्ट स्पिलिंग
ऑन द फ्लोर। अब जो दलिया था वो बाहर बहने लगा, ठीक है। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट, डू नॉट कुक एनी मोर। तो उससे बोलती, फिर से बोलती, रुक जाओ, मत पकाओ, मत करो, मत करो। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। जो पॉट होता है वो रुकता ही नहीं है। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। मम्मी बाहर भाग गई क्योंकि वो पॉरेज इतना निकल के आ गया था कि वो बाहर बहने लगा था। वो भाग के बाहर आ गए। सून देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर। बाहर देखा तो बाहर भी पॉरेज पॉरेज पॉरेज, हर जगह दलिया। रोड पे बह रहा, जैसे पानी बह रहा था वैसे दलिया बह रहा था। द होल विलेज साइड, सारे पूरे गांव ने देखा। दे रैन टू ईट द पॉरेज। सब लोग भागे खाने के लिए। व्हेन तारा केम बैक सी सा दैट द रोड वॉज फुल ऑफ पॉरेज। उसने देखा कि अरे पॉरेज, पूरा रोड है वो पॉरेज से भरा हुआ है। शी रैन back as fast as she could. She heard her mother shout. जैसे उसने सुना कि उसकी मम्मी चिल्ला रही हैं, वो भागी, बहुत तेज भागी, बहुत तेज भागी। तारा, द पॉट इज कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। वो बोली, मम्मा ने बोला उससे कि नहीं रुक रहा है, ये पकाता जा रहा है, पकाता ही जा रहा है। द तारा कॉल्ड आउट, स्टॉप पॉट स्टॉप, एंड स्टॉप कुकिंग पॉरेज। और वो क्या हो गया, दलिया पकना बंद हो गया। चैप्टर भी खत्म हो गया। ओके, सो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें हमें कुछ फिल करना है, ए और द। कैसे करने हैं, लेट्स सी। आपको बताया गया है कि ए का यूज़ करते हैं हम सबके साथ, एन का यूज़ करते हैं ए ई आई ओ यू के साथ बाबू का, और दा का यूज़ करते हैं जो चीज़ स्पेशल और एक होती है। लेट्स फिल दैट। देयर वॉज अ ब्यूटीफुल गार्डन। द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री। एप्पल हमारा क्या है, एन एप्पल, ये हमारा क्या वॉवल है। और गार्डन, यहाँ गार्डन की बात हो रही है इसलिए मैंने वहाँ दा लगाया। ऑरेंज ट्री एंड a guava tree. In the garden lived the, क्योंकि दा है ना बड़ा सा है तो क्या आएगा इसमें, द बिग जाइंट। लिव्ड आ, सॉरी यहाँ पर ए ही आएगा, लिव्ड आ जाइंट, द जाइंट। अब यहाँ उसकी बात हो रही है, द जाइंट डिड नॉट लाइक चिल्ड्रन टू प्ले इन द गार्डन। The giant used to eat 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 the fruit. The giant used to eat the fruit एवरी डे। आ फ्रूट आएगा, एक ही फ्रूट है तो हमें आ आएगा, ठीक है। आ फ्रूट एवरी डे, दा नहीं आएगा, ठीक है। अगर बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं तो हमें दा आता है, एक है तो आ आएगा। फ्रूट एवरी डे फ्रॉम द गार्डन, बट ही डिड नॉट शेयर दीज फ्रूट दीज विद द चिल्ड्रन। और दा लगाते हैं जब चीज़ें बहुत सारी होती है तो हम क्या दा लगाते हैं, ठीक है, विद द चिल्ड्रन। सो हिज गार्डन ड्राइड अप, तो उसका गार्डन सूख गया। ओके, ये तो आपको अपने आप से ही करना होगा। लुक एट द लेटर्स गिवन ब्लो एंड मेक वर्ड स्टार्टिंग विद दैम। के से बनाने आपको वर्ड्स, के से होता है किंग, के से होता है काइट, के से बहुत सी चीज़ें होती हैं। पी से आपको बनाने हैं, जे से बनाने हैं, टी से, एम से, आपको इनसे वर्ड्स बनाने हैं। ओके, अब यहाँ क्या क्या करना है। ओके, सो इसमें लेट्स सी क्या क्या लिखा है, वैसे हम लोग फिल करते हैं। ओके, इसमें है इट्स योर फ्रेंड्स बर्थडे फॉर बर्थडे पार्टी, बर्थडे है, ठीक है, आपके फ्रेंड का। तो फॉर डेकोरेशन इन हर पार्टी यू आर प्रेजेंटिंग अ बंच ऑफ बैलून्स टू हर। दीज बैलून्स आर योर फ्रेंडशिप बैलून्स। चूज अ नेम फॉर ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड कलर दैम, ठीक है। क्या करना है आपको, कुछ नहीं, आपको इन सब में कलर्स करने हैं, ठीक है। सो आपको इसमें फिल कलर करना है और वन बाई जो ये वर्ड लिखे हैं बॉक्स पे वो फिल करते जाने हैं, यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है। ये भी स्टोरी है, चलिए इसको भी पढ़ देते हैं, ठीक है। क्या है, लविंग ग्रैंड फादर। क्या होता है, एवर सीन ग्रैंडपा फेल डाउन एंड स्प्रेन हिज आर्म, ही हैज़ चेंज्ड। मतलब वो क्या कह रही है, लड़की कह रही है कि कभी देखा है कि ग्रैंड जो पापा थे, फादर दादाजी, वो गिर गए
और उनके क्या हो गया, उनकी जो हाथ में स्प्रिंग आ गया, मतलब थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू हो गया था, ठीक है, और वो थोड़ा चेंज हो गया। ही हैज़ बिकेम वेरी क्वाइट, और वो फिर वो शांत हो गए बहुत। ही डज़ नॉट इवन स्पीक टू अस, और वो बात भी नहीं करते थे उनसे। ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे, ही इज़ वेरी सैड, और वो हमेशा दिन भर सोते ही रहते हैं और बहुत ही सैड है। बच्चे बात कर रहे हैं कि उनके दादाजी बहुत ही शांत रहते हैं और बात भी नहीं करते हैं जब से उनको हाथ में चोट लगी है, और दिन भर लेटे रहते हैं। ही डज़ नॉट गो आउट, बच्चा बोलता है कि वो यहाँ तक कि बाहर भी जाते नहीं हैं। फिर क्या, ग्रैंडपा लव टू गो फॉर अ वॉक, क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रैंडपा हैं उन्हें वॉक करना अच्छा लगता है। ही लव टू डू एक्सरसाइज, और उन्हें अपनी एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है। वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक विद अस एंड डू सम एक्सरसाइज इन द पार्क। बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम दादाजी को अपने साथ बाहर लेके जाएंगे और उनसे एक्सरसाइज करवाएंगे। आई कैन सी ग्रैंड पास फ्रेंड्स, लेट अस टॉक टू दैम। ये बच्चे बोलते हैं कि देखो हमने उनकी फ्रेंड मतलब दादाजी के फ्रेंड देखी है, उनसे बात करते हैं। फिर क्या होता है, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हेयर, टॉक टू दैम वाइल वी प्ले, दे हैव मिस्ड यू। तो बच्चे बोलते हैं कि दादाजी से कि जाइए अपने फ्रेंड से बात करिए, वो आपको बहुत मिस करते हैं, तब तक हम लोग खेल लेते हैं। थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर टेकिंग मी आउट इन द फ्रेश एयर, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम आई हैव बीन विद माई फ्रेंड्स और फॉर अ वॉक। मतलब तो अभी दादाजी बच्चों को थैंक यू बोलते हैं। मतलब इससे हमें ये सीखने मिलता है कि जो दादा दादी होते हैं उनको भी बच्चों को टाइम चाहिए होता है, तो हमें उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ठीक है, और उनका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। सो ये चैप्टर हो गया, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, और जो बुक का जो वर्क है वो कर लीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर।